देश में संविधान को लेकर लंबे वक्त से सियासी बहस छिड़ी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौर से ही विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार संविधान विरोधी है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी लोकसभा के नतीजों के बाद संविधान को सरमाथे पर लगाया गया। यह साबित करने की कोशिश की गई कि उनके लिए भी संविधान की वही अहमियत है। और अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी आमने सामने दिखे तो चर्चा एक बार फिर गर्मा गई है। क्या है यह पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर तमाम नेताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संसद में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पीएम मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई सांसद संसद पहुंचे और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस दौरान जो नजारा सामने आया उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों नेता कुछ ही दूरी पर खड़े थे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी अक्सर ही संविधान को लेकर अपनी राय रखते नजर आते हैं। उनका दावा है कि मौजूदा सरकार में देश का संविधान खतरे में है और देश की जनता को ही उसे बचाना होगा। संसद में श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी एक आदर्श है। उन्होंने पूरे देश को एक राह दिखाई। उन्होंने हमें संविधान दिया, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों और संविधान की रक्षा करते हैं। हर भारतीय का संविधान खतरे में है, हम इसकी रक्षा करते हैं, नागरिक इसकी रक्षा करते हैं। संविधान के मुद्दे पर पीएम मोदी अक्सर ही विपक्ष के निशाने पर दिखाई देते हैं। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है और जनता पर इसका प्रभाव इतना पड़ा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई। ऐसे में संविधान दिवस पर राहुल और पीएम मोदी का एक साथ दिखना चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि पीएम मोदी ने तो राहुल से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन किरेन रिजिजू ने जरूर उनसे हाथ मिलाया और बातचीत भी की। डीबी लाइव की रिपोर्ट।